और असदुद्दीन अवैसी साहब वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट वोट करने के लिए पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 उर्दू के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हैदराबाद से हम दिखा रहे हैं, जहां पर एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। जरूरी जो कार्रवाई है उसे अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद वो अपना वोट डालेंगे। एमआईएम 2013 में 2014 में 7 सीट जीत कर आई थी। 8 सीटों पर उसके उम्मीदवार खड़े हुए थे और इस बार भी 8 सीटों पर उम्मीदवार खड़े हैं। हालांकि याकूतपुरा और चार मीनार की अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों उम्मीदवार एक दूसरे से बदल दिए गए हैं। और इस वक्त की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी अपना वोट डालने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और इस वक्त असदुद्दीन अवैसी अपना वोट डाल रहे हैं। एमआईएम सरबराह हैदराबाद से एमआईएम के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी अपना वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि एमआईएम और टीआरएस का इत्तेहाद है। एमआईएम ने सिर्फ 119 में 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और असदुद्दीन अवैसी ने अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट डाल दिया है। यह सीधी तस्वीरें हैदराबाद से अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू पर सबसे पहली तस्वीर, एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी वोट करने के लिए पहुंचे हैं और अब वो शायद मीडिया से भी बात करेंगे। पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार 7 सीटों पर जीत कर आए थे और इस बार वो 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार फिर से खड़े किए हैं। टीआरएस जो पिछली बार इख्तिदार में थी उसके साथ उनका टाई अप है, उनका इत्तेहाद है और इस बार भी 8 सीटों पर एमआईएम इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। असदुद्दीन अवैसी ने अपना वोट कास्ट कर दिया, अपना वोट डाल दिया है। आपको बताते चलें कि 2013 में 7 सीटों पर एमआईएम जीत कर आई थी और इस बार 2014 की हम बात करें और इस बार भी 8 सीटों पर एमआईएम इंतखाबात लड़ रही है। 119 सीटों में से सिर्फ 8 सीटों पर ही इंतखाबात लड़ रही, क्योंकि टीआरएस के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 8 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं। और मीडिया से जैसी बात करेंगे हम, पूरी बातचीत असदुद्दीन अवैसी साहब की सुनाएंगे। वो वोट करने के लिए उन्होंने अपना वोट डाल दिया और अब मीडिया से रूबरू है। Sir, yes. Okay. Well, I'm pretty much confident, and I hope that more people will come out in large numbers and exercise the right to vote. Because the more number of people in higher percentage they come out and vote, that would be a very strong signal for our democracy. And this is the only time wherein people of Telangana or people of India will get a golden opportunity to exercise their choice of which candidate should they favor or which party, and I hope that they will come out and exercise their choice. So we see a new political coalition coming up against you. How far that will be a challenge for you? Okay. Well, you see, life is full of challenges. Life is not a bed of roses. It's not a walk in a garden, and I have always faced challenges. And this time also around we have faced these challenges, and I'm sure that inshallah with the support of people of Hyderabad, we will overcome all these political challenges. सर, अभी आपने अपना वोट डाला है, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप अपने उम्मीदवार की जीत को लेकर? नहीं, मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हर उस जगह से हमको कामयाबी मिलेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद की आवाम निकलकर, तेलंगाना की आवाम अपने घर से निकलकर थोड़ी तकलीफ़ उठाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको छुट्टी इसलिए दी गई कि आप वोट डालें और ना कि आप घर में बैठकर टीवी देखें या फिर किसी और घर पे चले जाएं। तो बेहतर यह है कि आप अपने घर से निकलिए, 40-45 मिनट लगेंगे आपको और अपने वोट का पूरा भरपूर इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान की, अपने इस वतन की जमहूरियत को मजबूत करिए और आपको हिंदुस्तान का संविधान, आइन एक मौका देता है 4.5 साल में एक मरतबा या 5 साल में कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को, अपनी पार्टी को वोट दें। अगर आप घर में बैठकर फिर बाद में शिकायत करेंगे
तो वो शिकायत ठीक नहीं होगी। अभी आपको मौका है, प्लीज़ निकलिए, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है और निकल कर भरपूर अपने पूरे एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए। असद साहब, आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन वैसे भी काफ़ी व्यस्त रहता है, लोगों को नमाज पढ़ने जाना होता है, बहुत सारे चीज़ें करनी होती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा असर पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं। मैं भी तो, मेरे लिए भी तो जुमा है, मैं आया हूँ, बहुत से लोग आ रहे हैं, तो जुमा सबके लिए है। जुमा भी है, अमावस भी है, तो उससे क्या करना है? वोट डालना है, निकल के वोट डालिए बस। सर, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा कि एक जो यहाँ पर महाकौटुंबी बना है वो आपके हमेशा निशाने पर आता है। कितना बड़ा चुनौती आप उस गठबंधन को मानते हैं? देखिए, ज़िंदगी का नाम खुद एक चुनौती है। तो ज़िंदगी मेरी मुख्तसर सी सियासी ज़िंदगी में मुझे ऐसे कई चुनौतियों से, ऐसे चैलेंजेस से मुकाबला करना पड़ा, और मेरे साथ मेरा रब है, मेरे हैदराबाद की आवाम है, और मुझे पूरा यकीन है कि हर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। ज़िंदगी में अगर जब तक ज़िंदा रहूँगा तो हर इंसान को कुछ ना कुछ चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो जमहूरियत है, तो जमहूरियत में तो होगा। The political discourse in this election, what set a little benchmark was very low, especially the kind of remarks were passed against you and you personally against your brother also. Would you like to comment on that? That this is what not good? Well, you see, whoever has made such statements, I don't need to comment or express my feelings or displeasure. I am sure the people of Hyderabad, who are proud people, very brave people of this city, and they will give a reply. So there is one confusion regarding your voter booths, which Election Commission shows you as your earlier one, but you're voting here. Can you clarify on that, sir? No, I got my name registered in Rajendra Nagar Assembly constituency. तो एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी मीडिया से बात कर रहे थे। अपना वोट डालने के बाद वो पुरुम्मीद नजर आए। उन्होंने कहा कि नाम बदलने की बातें भी की गई, क्या कि उसका कुछ जो है इम्पैक्ट होगा? देखिए, हैदराबाद की आवाम अपने शहर से बहुत मोहब्बत करती है, और मैं हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। थैंक यू।